अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कल भी हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टासिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर और सॉल्यूट्स को एक नैरो रेंज के अंदर, टॉलरेबल रेंज के अंदर हम उसको मेंटेन करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस दैट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन इंटरनल इन्वायरमेंट इज नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रोसेस विच रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी ऐसा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी और सेल या सेल के अंदर जो वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। डेफिनेशन क्लियर होगी? उसके बाद हमारे पास है सेल। अब जो सेल होता है, इसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो जो है वो डिफरेंट वेरी करता है। और वो वेरी क्यों करता है? विद द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल। तो जितने भी सेल्स हैं, सब सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो हम अगर एक सेल लें, फॉर एग्जांपल हमने एक सेल लिया और सेल के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस और ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब देखें ये हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है, अब बाहर अगर कोई सेल है जिसको ज्यादा वाटर चाहिए, कुछ सेल है जिसको, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। क्योंकि पीएच, क्यों पीएच? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं पीएच के ऊपर। इसलिए जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होती है। तो हम इस पॉइंट को देखते हैं। वाटर इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन जो सोल्यूशन में ज्यादा कंसंट्रेशन में चीज होती है उसको मोस्टली क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। फॉर ऑल द सोल्यूट्स इन अ सेल, सोल्यूट जो कम कंसंट्रेशन में, थोड़ी कंसंट्रेशन, थोड़ी मिकदार में हो, मोस्टली उसको सोल्यूट्स कहते हैं इन सेल। अब क्या होगा? ईच सेल हैज अडॉप्टेशन फॉर द डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। क्यों? फॉर टू रेगुलेट द फंक्शंस प्रॉपरली। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी हर सेल को अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सोल्यूट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट यानी वाटर से जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस का नाम, जो इसको मेंटेन करता है, उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, एक होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, दूसरा होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और तीसरा होता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो, सोल्यूट कम हो। नंबर 2 हाइपर, हाइपर जिसमें जो सॉल्वेंट है वो कम हो और सोल्यूट ज्यादा हो। नंबर 3 जो है हमारे पास, वो कौन है? वो है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जिसमें जो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, उसको कहते हैं। अब अगर हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट देखें, हमारे पास है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो होगा अगर हम किसी सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें वाटर ज्यादा हो, जबकि इंटरनल जो सेल है, जो सेल की कंसंट्रेशन है, उसके एतबार से अगर पानी बाहर ज्यादा हो, अंदर कम हो विद रिस्पेक्ट टू सेल कंसंट्रेशन, तो ऐसे कंडीशन को हम, ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसको देख लेते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। डाइल्यूट मीन जिसके अंदर वाटर ज्यादा होगा और सेल कंसंट्रेशन यानी सेल कंसंट्रेशन की निस्बत अगर बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक हो गया? या डाइल्यूट इन्वायरमेंट। अब डाइल्यूट इन्वायरमेंट कहां पर होता है? जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, उसके अंदर डाइल्यूट हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर हम एक सेल है, सेल को उठा के हम ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते हैं
जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ बाहर इन्वायरमेंट है वो फ्रेश वाटर, ताजा पानी लिया, सेल रख दिया, क्या होगा, अब बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो क्या होगा, डेफिनेटली पानी अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मीन द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाएगा. अब जैसे सेल टर्जिड होगा, सेल हार्म हो जाएगा, सेल को नुकसान होगा. क्यों, अंदर का जो इन्वायरमेंट है चेंज हुआ, अंदर का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड. व्हाई, एंजाइम्स आर आल्सो अफेक्टेड. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होगा, अब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट जो है वो ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो. अब इन्वायरमेंट में क्या कहेंगे, यानी अगर हम सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहां पर बाहर जो इन्वायरमेंट होगा वहां पानी कम हो या सोल्यूट है वो ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ऐसी कंडीशन या ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कौन सा इन्वायरमेंट होगा, मेराइन इन्वायरमेंट. जो समंदर का पानी होता है ये बेसिकली क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि उसमें साल्ट्स ज्यादा होते हैं. अब ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम सेल लेते हैं, सेल को एक ऐसी कंडीशन में रखते हैं जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, क्या है, हाइपरटोनिक है, मतलब पानी जो है वो क्या है, बिल्कुल कम है, और अंदर पानी क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर. तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, और जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेगा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. ऐसी कंडीशन में सेल हार्म हो जाता है, सेल अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. आइसोटोनिक ऐसी कंडीशन, यानी कंडीशन जिसके अंदर जो बाहर का एनवायरनमेंट है और सेल की कंसंट्रेशन का जो एनवायरनमेंट है दोनों कंसंट्रेशन सेम हो. यानी क्या कहेंगे, कंडीशंस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल बाहर का, इंटरनल अंदर का, दोनों एनवायरनमेंट अगर सेम होंगे तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट प्लांट्स. अब प्लांट्स को ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है. हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. कहां पर, इन डिफरेंट हैबिटेट. जो प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और मोस्टली 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 हमारे पास है फ्रेश वाटर, या वाटर के अंदर हम बात करें, वाटर के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं. नंबर 2 मॉडरेट, या आप कह सकते हैं जो नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर वाटर पाए जाते हैं. और नंबर 3 है हमारे पास जीरोफाइट, यानी जिनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, वो होते हैं. सबसे हमने 3 टाइप्स हैं. एक है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, दूसरी हमारे पास है मीसोफाइट, और तीसरी हमारे पास है जीरोफाइट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफाइट्स को. व्हाट आर द हाइड्रोफाइट? हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट जो है